हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम में स्किल इन्हांसमेंट कोर्स इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जा रहा है बेसिक कंप्यूटेशनल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस। अगर ये सब्जेक्ट आपने चूज़ करा है सेमेस्टर 6 में या आपकी ईआर आई हुई है तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जनरली आपके पेपर 75 मार्क्स के आते हैं, लेकिन ये लास्ट ईयर पेपर 100 मार्क्स का आया था, तो हम इसी को अज्यूम करते हैं कि 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। और पेपर या तो पूरा इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है। इस पेपर के अंदर सिंपल कैलकुलेटर अलाउड हैं, ठीक है, तो आप सिंपल कैलकुलेटर ले जा सकते हो। किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ मीन एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मीन जो है एक मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी का, इसके आपको मेरिट और डीमेरिट बताने हैं और इसके साथ साथ कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक आपको डाटा दिया हुआ है यहाँ पे मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का, इस डाटा की मदद से आपको मीन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो कि 20 नंबर का है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़। विषमता और कुकृतता को परिभाषित करें, उनका गुण क्या है बताइए। ठीक है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस को आपको एक्सप्लेन करना है और इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। द इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज एक्स इज इक्वल टू 1.256 माइनस 0.258y एंड आर स्क्वायर इज 0.601। इंटरप्रेट द रिजल्ट। ये इक्वेशन आपके सामने गिवन है, इसकी मदद से आपको बताना है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। द इक्वेशन इज दिस फॉलोज। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन को डिफाइन करिए और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके बाद है एक्सप्लेन द टर्म हाइपोथेसिस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द यील्ड ऑफ वीट एंड राइस पर एकड़ फॉर 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अ स्टेट इज़ गिवन एज अंडर। तो वीट एंड राइस के पैदावार यहाँ लिखी गई हैं 10 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, और आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है फॉर ईच क्रॉप की, हर एक क्रॉप की। इसमें आपको रेंज निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और विच क्रॉप हैज़ ग्रेटर वेरिएशन, कौन सी क्रॉप ऐसी है जिसका वेरिएशन सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नल हाइपोथेसिस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इन तीनों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन मीडियन एंड गिव इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बताना है मीडियन क्या होता है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए, और इसके अलावा ये डाटा आपके सामने एक गिवन है, इस डाटा के बेसिस पर आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था और यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो ख़त्म हो गया है। तो ये टोटल 8 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं, जिसमें से कोई 5 आपको करने हैं। और एक बार इसके सिलेबस पर अगर हम नज़र डालें तो यूनिट 2 जो है वो भारी कॉन्सेप्ट में आया है, भारी वेटेज है यूनिट 2 की, जिसमें 3 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मीन निकालो, मीडियन निकालो, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स, और एक जो आपका मल्टी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, मतलब न्यूमेरिकल के बेसिस पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी थी। रेंज कैलकुलेट करना था, किसका वेरिएशन सबसे ज़्यादा है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस के ऊपर आपका जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये यूनिट 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए हैं। ठीक है, और इसके अलावा यूनिट 1 में से ऐसा कुछ आया नहीं है, बिकॉज ये देखा जाए तो ये आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और एसओएल में वो सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो जो थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है, वही सब चीज़ें आई हैं। यूनिट 3 में आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, रैंक कोरिलेशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है, हाइपोथेसिस का आपका शॉर्ट नोट में आया हुआ है, और आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इक्वेशन वाला है वो भी आया हुआ है। बाकी यूनिट 4 और अगेन यूनिट 5 में जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं वो सब चीज़ें होती हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछी गई हैं। तो आपको मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड और जो भी चीज़ें होती हैं वो तो करना ही है,
स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस वाला सेक्शन ये करना ही है, ठीक है। और जो आपका कॉरलेशन वाला सेक्शन है ये भी आपको बहुत थॉरोली कवर करना है। इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के अंदर बनेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।